हाँ, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हमने पिछले सेक्शन में आपको ये बताया था कि कैसे आप अल्ट्रेशन करेंगे अपने शेयर कैपिटल का, ठीक है ना। उसमें आपको बताया था कि सेक्शन 61 आपको एक अल्ट्रेशन करने का भाई तरीका है। सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग आप अल्टर कर सकते हो, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग आप अल्टर कर सकते हो, और एक हमने बताया था सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 68 था। हाँ, 68 एंड 66 की अकॉर्डिंग। चलो, ये सारे सेक्शन को अब हम लोग आगे कवर करेंगे। सबसे पहले आता है सेक्शन 61। सेक्शन 61 क्या कहता है? पावर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी टू अल्टर। मतलब यदि आपकी लिमिटेड कंपनी है बेटा, ठीक है ना, तो लिमिटेड कंपनी, ये देखो बेटा, लिमिटेड कंपनी को अल्टर करने को, अल्टर इट शेयर कैपिटल, सेक्शन 61 मिलता है, ठीक है ना। अ लिमिटेड कंपनी विद अ शेयर कैपिटल कैन अल्टर द कैपिटल क्लॉज। अब देखो, कैपिटल क्लॉज आ गया। समझो बात को। जब आप अपनी कंपनी को क्या करते हैं? इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। इनकॉर्पोरेट करते समय आप क्या करते हैं? बहुत स्टार्टिंग में सबसे पहले, ठीक है ना, आपको दो डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। आप चूज करोगे, लिमिटेड कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या बनाओगे? दो डॉक्यूमेंट्स, जो कि एमओए होगा और एओए होगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेटा, ठीक है। एमओए डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने बताया होगा बेटा कि आपको क्या होता है भाई, क्लॉजेस होते हैं। कौन कौन से क्लॉज होता है? आपको सबसे पहले शेयर कैपिटल क्लॉज, फिर उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, ठीक है। ये सारे क्लॉज हमने बताया, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, नॉमिनेशन क्लॉज, ऐसे बहुत सारे क्लॉज हमने बताया होगा, ठीक है। तो अब बात आई है शेयर कैपिटल को अल्टर करने की। तो आपको एमओए के अंदर क्या करना होगा? जो आपका क्या होगा? शेयर कैपिटल क्लॉज होगा। बहुत सारे क्लॉज होते हैं बेटा, इस शेयर कैपिटल क्लॉज को क्या करना पड़ेगा? अल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें शेयर देखो, एमओए एओए के अंदर ये सारी चीजें अथोराइज होती हैं, ठीक है ना, कि इतनी हमारी शेयर कैपिटल होगी। अब आप शेयर कैपिटल कम कर रहे हो तो तुरंत आपको जाके एमओए के अंदर चेंज करना पड़ेगा। चलो, समझ में आया होगा बेटा। अ लिमिटेड कंपनी विद अ शेयर कैपिटल कैन अल्टर द कैपिटल क्लॉज ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, प्रोवाइडेड अथॉरिटी टू अल्टर इज गिवन बाय द आर्टिकल्स, ठीक है ना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये अथोराइज होगा कि इन फ्यूचर आप अपनी शेयर कैपिटल को अल्टर कर सकते हो, तभी आप अल्टर कर सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ओके बेटा, समझ में आया? ये दो लाइन में बहुत बड़ी चीजें कह गई हैं कि आप जब अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो तो लिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल कैन एंटर द कैपिटल क्लॉज ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। भाई, आपको ये अलग अलग तरीके दे रखे हैं, ठीक है ना। प्रोवाइडेड, लेकिन ये देखो, प्रोवाइडेड वर्ड जो लिखा है ये बताता है कि लेकिन अगर आप अल्टर करना चाहते हो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के शेयर कैपिटल क्लॉज को, तो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइजेशन होना चाहिए, ठीक है ना। प्रोवाइडेड अथॉरिटी टू अल्टर इज गिवन बाय द आर्टिकल्स। ओके, चलो, अब आगे दे रखा है। अब ये अलग अलग वेज है, ठीक है ना। पहला तरीका, इट में इंक्रीज इट्स ऑथोराइज कैपिटल बाय सच अमाउंट एज इट थिंक्स एक्सपेडिएंट। मतलब कहने का मतलब है, आप अपने ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करके आप अपने शेयर कैपिटल को अल्टर करना चाहते हैं, या फिर कंसोलिडेट एंड डिवाइड द होल और एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ अ लार्ज अमाउंट। अब ध्यान से सुनो। सपोज बेटा, आपकी कंपनी में 1 लाख शेयर्स हैं, ठीक है ना, और वो भाई एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। कितने का? 100 रुपए का। तो बताओ बेटा, आपकी टोटल शेयर कैपिटल कितनी आएगी? 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा? बताओ, 100 लाख आ जाएंगे शेयर कैपिटल आपके, ठीक है। मतलब 1 करोड़ शेयर कैपिटल होगा, ठीक है।
अब क्या कर सकते हो, आप कंसोलिडेट कर सकते हो। कैसे कंसोलिडेट कर सकते हो? अलग अलग तरीके हैं। कंसोलिडेट एंड डिवाइड द होल और एनी पार्ट ऑफ द इट्स शेयर। आप इसको, इसकी फेस वैल्यू बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। ठीक है ना? इसकी फेस वैल्यू अगर आप 10 रुपए कर दोगे बेटा, ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताओ। ये आपका 100 लाख है, आपने पहले 100 से डिवाइड किया होगा, तो आपके कितने शेयर आए थे? 1 लाख शेयर आए थे। अगर आप क्या करते हो, इसे 10 से डिवाइड करते हो, तो आपको कितने शेयर आएंगे बेटा, बताओ? 10 लाख शेयर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो भाई कंसोलिडेट या फिर डिवाइड द होल और एनी पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ लार्ज अमाउंट। ठीक है ना? convert all or any of its fully paid up share into stock and vice versa into the denomination। मतलब आप अपने शेयर्स को स्टॉक में भी कन्वर्ट कर सकते हो, स्टॉक को शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना? सिंपल कहने का मतलब है, आप लोगों को शेयर इशू कर चुके हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें बाई बैक करके उन्हें स्टॉक में कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना? या फिर आपका स्टॉक में बहुत सारे स्टॉक में शेयर कंपनी के पड़े हैं, उन्हें इशू करके कैपिटल को रेज कर लो। ठीक है, सिंपल सी बात है। सब डिवाइड द होल और एनी पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट, जो कि हमने बताया था ये। ठीक है ना? पहले फेस वैल्यू 10 रुपए थी, बाद में आपने फेस वैल्यू चेंज कर दिया, तो आपके नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाएंगे। ठीक, चलो। ऐसा भी कर सकते हो। भाई दूसरा केस ये हो सकता है कि आपकी कंपनी में मान लो 100 लाख रुपीज है, 100 लाख है, एक शेयर 10 10 रुपए का है। कितने का? 10 रुपए का है। कितने लाख शेयर होंगे बेटा? 10 लाख शेयर हो गए। 10 लाख शेयर है। अब बाद में इसे क्या करना चाहते हो भाई? इसकी फेस वैल्यू इंक्रीज कर दो, 100 रुपए कर दो। सिंपल सी बात है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे बताओ बेटा? 1 लाख शेयर हो जाएंगे। बताओ, समझ में आया? कंसोलिडेट हो गया ये। और ये हमने सब डिवाइड कर दिया था। कह रहा था सब डिवाइड द होल और एनी पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट। ठीक है, चलो, समझ में आया होगा बेटा। फेस वैल्यू चेंज करके भी आप क्या कर सकते हो? शेयर कैपिटल को अल्टर कर सकते हो। चलो आगे देखो, ई पॉइंट दे रखा है, आप शेयर कैपिटल को कैसे, भाई आप अपने शेयर कैपिटल को, जैसे कि आपके कंपनी में ऑथोराइज शेयर कैपिटल 10 लाख है, शेयर 10 लाख है, लेकिन इशूड कितने हैं आपके? 5 लाख है। 5 लाख है। अब जो आपके ऑथोराइज शेयर कैपिटल 5 लाख और है, ठीक है ना? भाई 10 लाख थे, 5 लाख आपने इशू कर दिया, और अब बचे कितने? 5 लाख और हैं। तो आप क्या करना चाहते हो बेटा? इस 5 लाख में से कुछ, 10 लाख शेयर कैपिटल नहीं, आप 8 लाख शेयर कैपिटल बनाना चाहते हो। तो आप क्या करोगे? 2 लाख शेयर को डिस्ट्रॉय कर दो, कैंसिल कर दो। ठीक है, चलो। द proportion बिटवीन द अमाउंट पेड एंड अनपेड on each reduced share shall be the same as it was in the case of the share from which the reduced share is derived। इस लाइन का मतलब, बस 1 मिनट वेट करो, आगे नीचे वाला पढ़ के इसको समझाते हैं बेटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। चलो आगे ई पॉइंट देखो। ई पॉइंट क्या कह रहा है? कैंसिल दो शेयर विच हैव नॉट बीन टेकन अप एंड रिड्यूस इट्स कैपिटल अकॉर्डिंगली, जो हमने अभी बताया बेटा। 10 लाख है, 5 लाख आपने इशू किया है, तो 5 लाख अब भाई आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, चलो ये देखो क्या लिखा हुआ है। ये क्या कह रहा है बेटा? जैसे कि आपकी कंपनी की सपोज फेस वैल्यू कितनी है, देखो बेटा, 100 रुपीज है। कितना? 100 रुपीज है। अब आपने क्या किया, इसमें से सपोज 60 रुपीज क्या कर लिया? कॉल्ड कर लिया, कॉल्ड कर लिया। ठीक है ना? कॉल्ड अप कैपिटल आपका कितना हो जाएगा, बताओ? 60 रुपीज। अन मतलब कि आपका अनपेड अमाउंट कितना है, जितना आपने अभी नहीं कॉल्ड किया है? 40 रुपीज है। ओके। अब क्या होता है कि आप अपने कंपनी के शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो, अल्टर कर रहे हो। सपोज आपने क्या किया, कौन सा तरीका अपनाया?
इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए कर दिया। कितना कर दिया बेटा? 10 रुपए कर दिया। तो अब बताओ बेटा, इस 10 रुपए में आपका कॉल्ड अप कितना होगा, अनकॉल्ड अप कितना होगा? तो इसी के प्रपोर्शनेट में, जैसे कि 60 रुपए कॉल्ड अप था, तो 6 रुपए आपका कॉल्ड अप हो जाएगा, और आपका 4 रुपीज क्या हो जाएगा? अनकॉल मनी हो जाएगा, अनकॉल्ड कैपिटल हो जाएगा, ऐसे कह सकते हो। या फिर अनपेड अमाउंट 4 रुपीज है। जैसे यहाँ पे आपका अनपेड अमाउंट कितना था? अनपेड अमाउंट कितना था? 40 रुपीज। उसी के प्रपोर्शनेट में आपका यहाँ 4 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। आई होप बेटा समझ में आया होगा। अब इसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा जो हमने हाईलाइट किया था। कह रहा द प्रोपोर्शन बिटवीन द अमाउंट पेड एंड अनपेड, जो आपने पे किया है या फिर जो अनपेड है, ठीक है ना, इफ एनी ऑन ईच रिड्यूस्ड, ये सारे रिड्यूस्ड हो जाएंगे। शेयर शैल बी द सेम एज इट वाज, शेयर तो सेम ही रहेगा बेटा, इन द केस ऑफ शेयर फ्रॉम विच द रिड्यूस्ड शेयर इज डिराइव्ड। ओके बेटा, फेस वैल्यू जब आप रिड्यूस करोगे तो इनके क्या भाई रिड्यूस्ड हो जाएंगे? भाई जो आपके कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड मनी होगा, अनपेड मनी होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। ओके बेटा, चलो, आई होप समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल दे रखा है, आपको समझ आ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है, घर पे पढ़ लेना। ठीक है, चलो। उसके बाद ये कुछ नोट दे रखा है, एनी ऑफ द थिंग कैन बी डन बाय द कंपनी पासिंग अ रेजुलेशन एट अ जनरल मीटिंग। जो भी अभी ऊपर हमने बताया बेटा, अगर आप इन सब में से कुछ भी करना चाहते हो, ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करना चाहते हो, कंसोलिडेट करना चाहते हो, डिवाइड करना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो, सब डिवाइड करना चाहते हो, या कैंसिल करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको आपकी कंपनी में जनरल मीटिंग करना होगा। जनरल मीटिंग में यदि क्या कर दिया गया है, रेजुलेशन पास हो जाता है, तो आप ये सारा काम कर सकते हो। जो ऊपर ई पॉइंट 5 पॉइंट बताए गए हैं, उन सारे पांचों पॉइंट के केस में आपको जनरल मीटिंग में क्या पास करना होगा? बताओ बेटा। रेजुलेशन पास करके करना होगा। ठीक है। अप्रूवल ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रिक्वायर्स ओनली इन द केस वेयर इन कंसोलिडेशन एंड डिवीजन suggested in point B results in changes in the voting percentage of shareholders within 30 days of alteration, a notice must be given फॉर्म नंबर 7 टू रजिस्ट्रार। मतलब आप अगर अल्ट्रेशन कोई भी करोगे, किसी भी प्रकार का अल्ट्रेशन करते हो, जो ऊपर बताए हैं अभी बेटा, आपको आरओसी को बताना पड़ेगा, वो भी आपको SS7 फॉर्म नंबर यूज करना पड़ेगा। ठीक है। और 30 दिन, जैसे ही आपको अल्ट्रेशन किया, 30 दिन के अंदर अंदर बता दो रजिस्ट्रार को नोटिस दे करके, विल रिकॉर्ड द सेम, और वो उसी अकॉर्डिंग से सारा सब कुछ रिकॉर्ड करे, एंड मेक नेसेसरी अल्ट्रेशन इन द कंपनीज मेमोरेंडम, और वो कंपनी के मेमोरेंडम में भी ये सारी चीजें अल्टर कर दे। ठीक है, चलो। अब आगे फर्दर सबसेक्शन 2 प्रोवाइड द कैंसलेशन ऑफ द शेयर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द रिडक्शन। मतलब कि कैंसलेशन जो अभी हमने ऊपर बताया 5th पॉइंट में कैंसिल करने को, तो अभी सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर आप अपने शेयर को कैंसिल करते हो, तो इसे ये नहीं कहा जाता कि शेयर कैपिटल का रिडक्शन हो गया। ठीक है, माइंड इट, याद रखना, रिडक्शन ऑफ कैपिटल कन्वर्ट अंडर सेक्शन, मतलब ये कवर किया जाएगा अंडर सेक्शन 66 में ऑफ द एक्ट। ओके बेटा, आई होप आपको सेक्शन 61 समझ में आया होगा। अब आपको आगे सेक्शन 62 फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल राइट इशू, ठीक है, प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट, तो ये आपका सेक्शन 62 में आगे के नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, चलो, सेक्शन 62 से आपको क्या करना है, जितना सारा सब कुछ हमने बता दिया है बेटा, पढ़ा दिया है, ये सारा सब कुछ अच्छे से घर पे जा करके पढ़ो, और इसकी क्या करो, समरी तैयार करो, तभी आपको याद रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। पूरी समरी बना के दीवार में चिपका दो, भाई याद होता रहेगा धीरे धीरे आपको। ठीक है ना, चलो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और वो सेशन में हम कल के सेशन में स्टार्ट करेंगे सेक्शन 62। आज हमने सेक्शन 61 कंप्लीट करा दिया है। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।